नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार ब्लॉग पे। और आप देख रहे हैं विस्तार ब्लॉग। आज मैं आपको अपनी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ विस्तार से। तो कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो गांव का रहने वाला था। पहले मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पिताजी सूबे सिंह जी आर्मी से रिटायर्ड, आर्मी की नौकरी की है उन्होंने। कोर्स ऑफ सिग्नल से रिटायर्ड थे पिताजी। और पिताजी रिटायर्ड होकर गांव में आ गए थे। गांव में घर बनाया और खेती बाड़ी करते थे। और साथ ही पिताजी ने एक व्यवसाय खोला हुआ था डेयरी का। हमारे पास 15-20 भैंसें थी, दूध निकलता था उनका, डेयरी पे जाता था। ये हमारे पिताजी का व्यवसाय। मम्मी पापा हमारे दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और हम बहन भाई, मैं इकलौता लड़का था अपने पिताजी के, और मेरी 2 छोटी बहनें थी। ये था हमारा परिवार। और अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी स्कूल की शिक्षा के बारे में बताएंगे आपको कि हमने 8th क्लास के बाद क्या किया। चलें एक नए सफ़र की तरफ। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको अपने गांव के बारे में दिखाया, तो आज मैं अपने बचपन की कहानी आपको सुनाऊंगा कि मेरी पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्या क्या हमने किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आएगा कहानी सुनने में। तो चलिए सुनाते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक, 8th क्लास तक अपने गांव मंडोरा में हुई। गांव मंडोरा में एक स्कूल था, मास्टर जी सोदान सिंह के नाम से फेमस था पहले। और दोस्तों मास्टर जी सोदान सिंह जो है फ़िलहाल अभी स्कूल नहीं चलाते हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं, गांव में ही रहते हैं। तो उनके स्कूल से हमने 8th क्लास की 8वीं, जिसमें मेरे कुछ दोस्त थे। प्रदीप था एक दोस्त, एक गजेंद्र था, एक राम कुमार था, एक मनोज था, और कई दोस्त थे, काफ़ी दोस्त थे, जो हम साथ ही जो है हमने 8th क्लास पास की वहाँ से। उसके बाद हम वहाँ से निकले 9th क्लास में, 9वीं क्लास में कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो कभी सोचा कि सकोती एडमिशन लें, कभी खतौली। फिर डिसाइड किया घर वालों ने सब ने मिलके कि एक जगह पड़ती है पिपलहेड़ा। पिपलहेड़ा एक गांव का नाम है। तो सरस्वती इंटर कॉलेज पिपलहेड़ा ककराला। वहाँ एडमिशन के लिए हमारे सभी घर वालों ने सहमति जताई। और मेरे बाबा जी मुंशी जी तिरखाराम, जो पुराने ज़माने में कामदार थे, सरकारी जॉब पर थे, रिटायर्ड थे, तो वो मुझे अपनी साइकिल पे बैठा के लेके गए मेरा एडमिशन कराने के लिए 9th क्लास में। 9th क्लास में उस समय मैं करीब 12-13 साल का बच्चा रहा हूँगा, या 14 साल का, 12-13 साल का ही रहा हूँगा मेरे ख्याल से। वहाँ से वो लेके रास्ता तय करते हमारे गांव से पिपलहेड़ा, जो सरस्वती इंटर कॉलेज पिपलहेड़ा है, करीब 8 किलोमीटर पड़ता है। तो साइकिल चलाते हुए मेरे बाबा जी मुझे लेके गए वहाँ पे एडमिशन के लिए। उस समय वहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे धर्मपाल सिंह जी। तो धर्मपाल सिंह जी के कक्ष में गए, क्योंकि मेरे बाबा जी वहाँ के मेंबर भी थे उस समय के। तो वहाँ प्रिंसिपल जो प्रधानाध्यापक थे उनके कक्ष में गए और मेरे एडमिशन की बात की। मुझे प्रधानाध्यापक ने बुलाया, बोला कौन सी साइड लेना चाहते हो। तो मैंने कहा मुझे साइंस साइड लेनी है, साइंस मैथ लेना है। तो प्रधानाध्यापक कहने लगे नहीं, आर्ट साइड ले लो, आर्ट साइड सही है आपके लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे साइंस साइड ही लेनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ सवालों के जवाब दो, अगर आपने सवालों के जवाब दे दिए तो
हम आपको साइंस साइड दे देंगे और अगर आपने सवालों के जवाब सही नहीं दिए तो आपको आर्ट साइड में एडमिशन लेना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है, मंजूर है। उन्होंने कुछ ग्रामर की बातें पूछी, कुछ ट्रांसलेट करवाया, उसमें मैं पास हुआ और मेरा फाइनली जो है रिकमेंड कर दिया उन्होंने कि हाँ साइंस साइड ले सकता है। 9th क्लास हमने उस समय वहाँ टीचर, कुछ ही टीचर्स के मुझे नाम याद है, जैसे सतबीर त्यागी थे, अभय राम जी थे तुलसीपुर से, कौशिक जी आते थे खतौली से, तेजपाल सिंह जी थे। तो ये काफ़ी टीचर्स थे, कुछ के मैं नाम भूल रहा हूँ इस टाइम पे। तो 9th क्लास में साइंस साइड हमें मिल गई और हमारा एडमिशन हो गया। पढ़ाई शुरू हो गई। हम अपना आना जाना, अपना जो है रोज़ाना स्कूल जाते, कभी पैदल जाते। फिर हमारे पिताजी ने हमें साइकिल दिलवाई। तो साइकिल जब दिलवाई तो साइकिल मिलने की खुशी एक अलग ही खुशी थी। हालांकि मुझे याद है आज भी, वो 350 रुपये में हमारे पिताजी ने साइकिल दिलवाई। पैसे मायने नहीं रखते थे, लेकिन साइकिल मायने रखती थी कि हाँ स्कूल जाने के लिए एक पहली साइकिल दिलवाई पिताजी ने। उस साइकिल से हम नित्य रोज़ाना सुबह उठते, अपना जो भी अपना सुबह का था फ्रेश होते और अपना स्कूल बैग साइकिल पे टांगते और निकल पड़ते स्कूल के लिए। स्कूल क्योंकि 8 किलोमीटर था तो वहाँ तक पहुँचने में हमें समय लग जाता था, करीब आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि पुराने रास्ते थे, खड़ोंजा हुआ करता था, जो ईंटें लगती थी रास्ते पे वो खड़ोंजा बोलते हैं उसे। तो वहाँ से हम रोज़ाना अपना नित्य स्कूल जाया करते। 9th क्लास पास की हमने, 10th में आ गए। 10th में एक वाक़या है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक मेरा साथ ही पढ़ने वाला लड़का था, नंगली का नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरा उसका। तो मेरा उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा होते हुए क्लास टीचर के पास बात पहुंची। तो क्लास टीचर ने मेरे से पूछा तुम कौन से गांव के? मैंने कहा जी मंडोरा का। उससे पूछा कौन सा गांव तुम्हारा? उसने कहा नंगली का। तो मेरे से पूछा कि तुम कैसे आते हो? मैंने कहा जी साइकिल से। उससे पूछा तुम कैसे आते हो? उसने कहा मैं पैदल आता हूँ। तो मेरे क्लास टीचर ने मुझे पनिशमेंट दिया सज़ा के तौर पे कि आप आज इस बच्चे को बैठा के ले जाओगे अपने दोस्त को, अपने सहकर्मी जो है, जो साथ पढ़ता था, और इसके गांव में ले जाके छोड़ोगे। तो वो वाक़या मुझे याद है कि पुराने जो टीचर्स होते थे वो इसी तरीके का पनिशमेंट, तो हमने उसे बैठाया और वो पनिशमेंट के तौर पे हमने उसे ले जाके उसके गांव में छोड़ा। और फिर हमारा गांव 2 किलोमीटर उससे आगे पड़ता था। तो एक किस्सा वो भी एक दिलचस्प है, याद करने वाला। 10th में कौशिक जी जो है मैथ के टीचर थे। तो कौशिक जी हमें साइन कोस थीटा सिखाते थे। लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया है, ये उन्होंने ही जो है बोला ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखनी है तो ये याद करो, लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया। ये सारी चीज़ें सिखाई उन्होंने। और 94-95 का समय आ गया। 95 में हमारा 10th का जो है एग्ज़ाम हुआ। फाइनली हम 10th पास हो गए। 10th पास होने के बाद 11वीं में एडमिशन लेना था। 11th क्लास में साइंस साइड चाहिए थी। तो स्कूल में साइंस साइड नहीं थी, क्योंकि 10th तक ही थी, 10वीं क्लास तक ही साइंस साइड थी। वहाँ से घर वाले चाहते थे कि भाई 10th क्लास से बने तो इंजीनियरिंग कराना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने हमारा खतौली, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में सकौती से 10-12 किलोमीटर आगे पड़ता है खतौली में कुंद जैन इंटर कॉलेज, उस समय प्रधानाध्यापक थे वहाँ के गोयल जी के ट्रक वगैरह चलते थे, और मेरे ख्याल से दाल मिल भी था। वहाँ पे हमारा एडमिशन हो गया। हमने 11th की, और 11th में हम जाके, क्योंकि घर से दूर जब पढ़ने चले गए 12-13 किलोमीटर, वहाँ से हम सुबह घर से साइकिल से निकलते सकौती हम साइकिल खड़ी करते, और वहाँ से ट्रेन से हम पहुँच जाते खतौली स्कूल। एक तो तरीका ये था कि ट्रेन से जाना,
ट्रेन में हम लोग पैसे नहीं देते थे, वो चीज़ याद आती है आज भी कि फ्री आते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे, 10-12 किलोमीटर जाना होता था। तो घर वाले रोज़ाना 5 रुपये देते थे, क्योंकि उस समय जो किराया था वो 2.5 रुपये किराया था रोडवेज का। 2.5 रुपये में सकौती से खतौली पहुंच जाते थे और खतौली से वापस सकौती 2.5 रुपये में। तो 5 रुपये हमें रोज़ाना मिलते थे, हमारे मम्मी पापा देते थे कि ये तुम्हारा किराया है। अब बचपन था तो हम लोग सोचते थे कि हम पैसे बचाएं, तो कई बार हम ट्रेन से निकलते थे। तो वो 5 रुपये बचाने के चक्कर में हम ट्रेन से जाते थे। ट्रेन का टाइमिंग हुआ करता था 8, साढ़े 8, 9 बजे ट्रेन आती थी और हमें स्कूल का जो समय 10 बजे का होता था, तो 10 बजे करीबन पहुंच जाते थे। तो वो भी चीज़ है कि वो 5-5 रुपये बचाकर हम लोग काफ़ी मंथली इकट्ठा कर लिया करते थे, और वो भी बहुत कुछ लगता था कि बहुत हमने बचा लिया है, बहुत एक अमाउंट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। लेकिन वो यादें रह गई, यादें एक सुनहरी यादें, एक बीता हुआ पल जो याद आता है। तो कई बार हम ट्रेन मिस हो जाती थी, तो फिर हम क्या करते थे कि उस समय मेटाडोर चलती थी, मेटाडोर और जीप चलती थी। तो मेटाडोर या जीप पे लटक जाते थे पीछे, या मेटाडोर पे लटक जाते थे। तो जीप वाले को हमें 1 रुपया देते थे, तो वो 2.5 रुपये में से 1 रुपया खर्च होता था, फिर भी हमारे बच जाते थे। और उधर से तो कई बार हमें किराया देना पड़ता था, तो 1 रुपया इधर से लगता था जीप में लटक के जाने से। एक बार उधर से जब जीप में लटक के आते थे तो 1 रुपया उधर से लगता था, तो फिर भी हमारा 3 रुपये हमारे बच जाते थे। तो इस तरीके से करके हमने वहाँ से स्कूलिंग की, अपनी 11th किया और 12th में आ गए। 12th का हमारे एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी कि भाई हमारे एग्ज़ाम है, महीना सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा था। तो सितंबर अक्टूबर में हमारे गांव के एक मित्र थे प्रदीप, वो कहने लगे कि फ़ौज की आर्मी में जो है भर्ती निकली है फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, तो वहाँ चलना है। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे एपिसोड में, और आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जो है वॉच करें, कल दूसरा एपिसोड बनाएंगे। दोस्तों आपका सहयोग, आपका प्यार मिल रहा है, बस आप मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विस्तार व्लॉग से जुड़े रहिए, और आपको कहानियाँ मिलेंगी विस्तार से, एक रोज़ाना दिलचस्प कहानी। धन्यवाद।